अपने पति को निर्वस्त्र देखते ही क्यों छोड़कर चली गई थी उर्वशी पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हिंदू धर्म की एक ऐसी अद्भुत प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी और पृथ्वी के महान राजा पुरूरवा की यह प्रेम कहानी जितनी सुंदर है उतनी ही दुखद भी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उर्वशी अपने प्रिय पति पुरूरवा को छोड़कर चली गई? क्यों एक पल में उनका बसा बसाया संसार उजड़ गया? आइए जानते हैं पूरी कथा। बहुत समय पहले चंद्रवंश में पुरूरवा नाम के एक महान राजा राज करते थे। वे अत्यंत वीर पराक्रमी, सत्यवादी और प्रजा का हित चाहने वाले राजा थे। उनकी कीर्ति पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक फैली हुई थी। उधर स्वर्गलोक में उर्वशी नाम की अप्सरा रहती थी। उनकी सुंदरता का वर्णन करना भी कठिन था। कहा जाता है कि देवता भी उनकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। एक बार किसी कारणवश उर्वशी की दृष्टि राजा पुरूरवा पर पड़ी। राजा के तेज साहस और व्यक्तित्व को देखकर उर्वशी उनके प्रति आकर्षित हो गई। कुछ समय बाद दोनों का मिलन हुआ। बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करने लगे। पुरूरवा चाहते थे कि उर्वशी हमेशा उनके साथ रहे। उर्वशी भी उनसे प्रेम करती थी, लेकिन उन्होंने पृथ्वी पर रहने से पहले 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि उनके प्रिय 2 मेषों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरूरवा की होगी। दूसरी शर्त यह थी कि पुरूरवा कभी भी उन्हें निर्वस्त्र अवस्था में दिखाई नहीं देंगे, सिवाय उनके निजी समय के। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों शर्तें स्वीकार कर ली। इसके बाद उर्वशी पृथ्वी पर आ गई। दोनों का जीवन अत्यंत सुखपूर्वक बीतने लगा। उनका प्रेम देखकर सभी लोग प्रसन्न होते थे। समय बीतता गया और ऐसा लगने लगा कि यह प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन स्वर्गलोक में स्थिति अलग थी। उर्वशी के बिना स्वर्ग सूना लगने लगा। गंधर्व और देवता चाहते थे कि उर्वशी वापस स्वर्ग लौट आए, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। एक रात जब पुरूरवा और उर्वशी अपने महल में विश्राम कर रहे थे, तभी गंधर्व चुपके से आए और उर्वशी के प्रिय मेषों को चुरा कर ले जाने लगे। मेषों की रोने की आवाज़ सुनकर उर्वशी घबरा गई। उन्होंने पुरूरवा से कहा, महाराज, मेरे प्रिय मेष संकट में हैं, कृपया उन्हें बचाइए। राजा तुरंत उठ खड़े हुए। प्रेम और कर्तव्य के कारण वे बिना देर किए मेषों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उस समय वे वस्त्र पहनने का भी ध्यान नहीं रख पाए। जैसे ही वे बाहर पहुँचे, गंधर्वों ने अपनी योजना के अनुसार आकाश में तेज बिजली चमका दी। बिजली की उस चमक में उर्वशी की नज़र पुरूरवा पर पड़ी और उन्हें निर्वस्त्र अवस्था में देख लिया। बस यही क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। उर्वशी की दूसरी शर्त टूट चुकी थी। शर्त भंग होते ही उन्हें पृथ्वी छोड़नी पड़ी। वे दुखी मन से बोली, राजन, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। हमारी प्रतिज्ञा टूट चुकी है। इतना कहकर उर्वशी स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई। उर्वशी के जाने के बाद पुरूरवा का जीवन बदल गया। जो राजा कभी पूरे संसार पर शासन करता था, वह अब एक विरही प्रेमी बन गया। वे जंगलों, नदियों और तीर्थों में भटकते रहे। हर जगह उर्वशी को खोजते रहे। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, वर्षों बीत गए, लेकिन उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। कहा जाता है कि एक दिन पुरूरवा को उर्वशी के दर्शन हुए। उन्होंने उर्वशी से विनती की वे वापस लौट आए। उर्वशी ने उन्हें समझाया कि संसार में मिलने और बिछड़ने का नियम अटल है। जो आता है वह एक दिन जाता भी है। उर्वशी ने कहा, राजन, आपका प्रेम सच्चा है, लेकिन अब आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझना होगा। केवल मोह में बंधकर जीवन नहीं बिताया जा सकता। उर्वशी के शब्द सुनकर पुरूरवा को जीवन का गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को संभाला और आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। कथा के अनुसार आगे चलकर गंधर्वों की कृपा से पुरूरवा को उच्च लोकों की प्राप्ति हुई।
और उनका जीवन सफल हो गया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम जीवन का सुंदर भाग है, लेकिन प्रेम के साथ विश्वास, वचन और मर्यादा का पालन भी उतना ही आवश्यक है। एक छोटी सी भूल कभी कभी जीवन की दिशा बदल देती है। साथ ही यह कहानी हमें यह बताती है कि संसार में कोई भी संबंध स्थायी नहीं है, इसलिए मनुष्य को अंत ईश्वर और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद।